नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, उस मुद्दे को शुरू करूँ उससे पहले थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करना ज़रूरी है। देखिए, इस मुद्दे को उठाने का मेरा कोई लॉजिक इस तरह से नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँ, ना ही मेरा किसी का मन दुखाने का कोई तात्पर्य है। मेरा सिर्फ इतना तात्पर्य है कि जो सच्चाई है वो लोगों तक जा सके, सच्चाई से रिलेट करें लोग, सच्चाई को जाने करीब से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानबूझकर भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही एक मुद्दा सामने है आपके, उसी मुद्दे का टाइम भी चल रहा है। सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं कांवड़ यात्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। आने वाले 4 से 5 मिनट हम कांवड़ यात्रा पे बात करेंगे और आप लोग अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि क्या ये वीडियो बिल्कुल सटीक बैठता है आज के टाइम में। तो मैं शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, बहुत सारी जगहों पर देखा गया है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वहाँ आप बेहतर पता है आपको कि किस किस तरह के लोग रहते हैं। हर तरह का, हर प्रवृत्ति का व्यक्ति आपके आसपास निवास करता है। आज जो मौसम चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, सावन का महीना है और चारों तरफ केसरिया रंग की बौछार बह रही है। कांवड़िया हरिद्वार जा रहे हैं जल लेने के लिए और पैदल यात्रा करके अपने घर को प्रस्थान करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये एक श्रद्धा है? क्या ये सच्ची शिव की भक्ति है? मेरे हिसाब से ये एक शिव भक्ति भी है जो लोग करते हैं, जो सच्चे मन से अपने आप को बिल्कुल रिलेट कर देते हैं शिव महाराज से, है ना। तो वो क्या करते हैं कि कोई मन्नत मांगते हैं और बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ऐसा कहते हैं कि मेरा अगर ये काम बन गया तो मैं हरिद्वार जाऊंगा। कई तो ये कहते हैं कि मैं लेट लेट के आऊँगा अपने घर के लिए। बहुत सारी अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं जो मन्नत लोग मांगते हैं, और उस मन्नत को पूरा होने के बाद या कुछ तो पहले ही कि चलो एक बार पहले आता हूँ और एक बार बाद में आऊँगा, इस तरह से लोग करते हैं और उनकी आस्थाएं हैं, बड़ी महत्वपूर्ण मानते हैं वो उस आस्था को। अब इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोग ऐसे वहाँ पे जाते हैं जो वहाँ पे जा कर के ऐसे ऐसे काम करते हैं जो सोचने पे मजबूर करते हैं, जो ये कहने पे मजबूर कर देते हैं कि ये वास्तव में शिव भक्त हैं या लफंगों की टोली है। अब बहुत सारे शिव भक्त या बहुत सारे वो लोग जो कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, जो जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं, अब वो लफंगों की टोली सुन करके बहुत गलत सा महसूस करेंगे। ये बोलेंगे कि यार ये क्या बोल दिया इसने। लेकिन मैं यहाँ पे सबको एक रास्ते पे नहीं लेके जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग अलग अलग मानसिकता वाले भी हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो श्रद्धावान हैं, जो श्रद्धा देखते हैं अपनी उस स्थान पे जा कर के, जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से अपने आप को समर्पित कर देते हैं शिव के लिए। उनकी आस्थाएं हैं, उनकी अपनी पर्सनल सोच है, उनका एक अपना सिस्टम है कि मैं इस तरह से भोलेनाथ को मनाना चाहता हूँ, या वो मेरे काम बनाएंगे तो मैं उनके लिए ये करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जा कर के, जैसे मैंने आपको बताया कि लफंगों की टोली वहाँ पे जाती है और बिना मतलब के काम करती है, ऐसे काम करती है जो वहाँ पे कभी होने ही नहीं थे, जो कभी होने ही नहीं चाहिए थे। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, भले कोई कहे ना, वो बात एक अलग है। अगर लफंगों की टोली, वो लफंगों की जिन्होंने चोला पहन रखा है केसरिया, बने हुए हैं कांवड़िया, लेकिन वही उन्हीं के बीच में जो उनके अंदर जो बैठा हुआ शैतान है ना, वो तो मरता नहीं है ना, वो तो कुछ टाइम के लिए भी नहीं हटता वहाँ से, वो तो उनके अंदर विराजमान रहता ही रहता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी उनके पास में से कोई लड़की निकलती है तो उस पर टोंट मारते हैं, कमेंट कसते हैं उसके ऊपर, भोली कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं ना, इस तरह से मतलब कमेंट कसे जाते हैं लड़कियों के ऊपर। उनके कंधे पे कांवड़ होती है, उनके दूसरे तरफ हाथ में कुछ अपना सोटी या लाठी कुछ जो वो लेकर के आते हैं वहाँ से वो होता है। पूरा चोला, पूरा अपना रूप बनाया हुआ है शंकर भगवान का, लेकिन उनकी जुबान पे क्या है, उनके मन में क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आप सोच सकते हैं बेहतर। हर जगह देखने को मिलता है, हर जगह। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे ऐसे लफंगे वहाँ पे जाते हैं जो सिर्फ ये फालतू फंड के ही काम करते हैं। उन्हें किसी की श्रद्धा भक्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार किसी से नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का जो आज मेरा मकसद था वो ये था कि मैंने वहाँ पे देखा है, जो सच्चाई है, जो लोगों से सुना है, जाना है, उस चीज़ को, उस सच्चाई को मैं आपके सामने रख रहा हूँ।
इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर से निकलते हैं हरिद्वार के लिए, घर में पहले उनको मना किया जाता है कि बेटा बजट नहीं है, इस बार मत जाओ, तो वो लोग लड़के झगड़ के गाली वगैरह दे के अपने माँ बाप को, मार पिटाई भी होती है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अपने माँ बाप के साथ वो लोग करते हैं, मतलब उन्हें गाली गलौज करना, उनके साथ मार पिटाई करना, ज़बरदस्ती पैसे लेना, और नहीं पैसे दिए तो चोरी करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। क्या वास्तव में ये शिव भक्ति है? क्या वास्तव में आप शिव भक्त हो? अगर हो तो ये काम आपको शोभा नहीं देता है। बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ, बहुत सारे लोग ऐसे जाते हैं, सच में श्रद्धा के साथ जाते हैं, और उनके चेहरे से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल श्रद्धा के साथ जा रहा है। वो अपने रास्ते पे चलता है, जो उसका पथ है उसको चलता है और उसी पे नज़र रखता है, वो फालतू इधर उधर नज़र नहीं रखता। लेकिन लफंगों की टोली वो इधर उधर नज़र रखती है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं, किसी धार्मिक स्थल से कोई मतलब नहीं, उनके लिए प्रत्येक स्थल उनके मौज मस्ती का स्थल है। अब मैं वापस लौटता हूँ वहीं, जब घर में उसको मना किया जाता है उस बच्चे को कि तुझे इस बार नहीं जाना, या बजट नहीं है, या अन्य कोई कारण हो सकता है, तो वो लड़ झगड़ करके जाता है, अपने माँ बाप को गाली गुप्तार दे करके जाता है, हर वो हथकंडा अपनाता है कि वो लास्ट में कह दे परेशान होकर कि ठीक है तू जा, ले आ तू कांवड़, ले आ तू जल। लेकिन फिर आप देखिए, क्या ये वास्तव में श्रद्धा का पार्ट है? एक तरफ तो आप अपने माँ बाप को भला बुरा बोल करके, उनका अपमान कर करके जा रहे हो एक धार्मिक स्थल, वहाँ पर जा कर के मत्था टेक रहे हो, गंगा जी में स्नान कर रहे हो, सारे भक्ति भाव वाले काम कर रहे हो, और घर से क्या करके आए हो? घर से अपने माँ बाप का दिल दुखा करके आए हो। क्या तुम सच में अपने आप को शिव भक्त कहते हो? मेरे हिसाब से आप एक नंबर के, अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये गलत बोल दिया, तो मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहूँगा। वो क्या कौन लोग हैं, आप बिल्कुल बेहतर बता सकते हैं, मुझसे भी अच्छा बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, जो इस तरह से जाते हैं, अपने घर वालों को गालियाँ दे करके, उनका अपमान कर करके हरिद्वार जाते हैं, और वहाँ पर जा करके वो भक्ति और भावना के साथ में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं भी भोला हूँ, मैं भी कांवड़ लेने आया हूँ, मैं भी भक्त हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ बहुत सारी जगहों पर ये देखा गया है कि जब भी आप उधर से आते हैं, और पैदल यात्रा होती है, अक्सर बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैदल यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा करने वाले, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, भाव है, मतलब ये भक्ति जो लोग करते हैं शिव शंकर जी की, वो बताते हैं कि अगर जो अपने श्रद्धा के साथ बिल्कुल सच्चे मन से हरिद्वार से वापस अपने घर के लिए कूच कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आसानी से आ सकता है अपने घर के लिए पैदल। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आपने देखा होगा पैरों में छल्ले पड़ रहे हैं, पूरे है ना, मोटे मोटे छाले उनके पैरों में पड़ गए हैं, पैर दुख रहे हैं, चलना बस की नहीं, फिर उनको गाड़ी में बैठा करके घर के लिए भेजा जाता है कि आप गाड़ी से चले जाओ, हम आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो नाटक करते हैं। सब लोग नहीं हैं इस तरह के, हर व्यक्ति नहीं है, हर क्षेत्र में, हर जगह पर बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो उस सिस्टम से रिलेट करते हैं, वास्तव में रिलेट करते हैं, वो भी लोग हैं। इसीलिए सिस्टम चल रहा है, इसीलिए प्रकृति चल रही है कि हर जगह हर एक जैसा एक सिमिलरिटी व्यक्तियों में नहीं दिख सकती। फॉर एग्जांपल, जैसे एक घर में किसी के 4 बेटे हैं, किसी एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, तो चारों का दिमाग अलग अलग रहेगा, एक जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी सेम सिचुएशन में काम करता है कि हर व्यक्ति के अंदर भक्ति की भावना डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। कुछ उसको मजाक के तौर पे लेते हैं, कुछ उसको मज़े के तौर पे लेते हैं, कुछ घूमने फिरने के तौर पे लेते हैं, कुछ अपने सच्ची श्रद्धा के साथ उस काम को करते हैं, और उनका वो काम बनता भी है क्योंकि उनका विश्वास है, बनता है उनकी मेहनत से। ये भी सच्चाई है, वो उनका काम उनकी मेहनत से बनता है, लेकिन उनकी श्रद्धा जुड़ी हुई है, वो उसका क्रेडिट किसी और को दे देते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है कि उसका क्रेडिट दे दिया किसी देवी देवता को कि इनकी वजह से मेरा काम बना। चलो, उनके मन में विश्वास तो है, कम से कम वो गलत काम करने से डरेंगे तो कम से कम। लेकिन उनका क्या, जो वहाँ पे लफंगे हैं, जो 75% लफंगे जाते हैं हरिद्वार में आज की डेट के अंदर। और इसी के साथ साथ बता दूं, कुछ ऐसे भी लोग जाते हैं जो वहाँ पे जा कर के हर प्रकार का नशा करते हैं, प्रत्येक प्रकार का नशा करते हैं, क्योंकि वो घर से बाहर रहते हैं 4-6 दिन, उनको वहाँ पे टोकने रोकने वाला कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। और कुछ लोग जो उनके साथ जाते हैं, जो पहले से जा रहे हैं, 10-20 सालों से जा रहे हैं, वो उसको भोले का प्रसाद बताते हैं, उस नशे को भोले का प्रसाद बता करके उसको ग्रहण कराते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम नशा करना सीखते हैं हरिद्वार जा कर के।
क्या आप मेरी इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं। बहुत सारी नई जनरेशन जब वो हरिद्वार जाती है तो उनके ही साथ वाले जो पहले से नशेड़ी हैं, उन्हीं के साथ वाले उसको भोले का प्रसाद बता करके उसको वो नशा कराने के लिए अग्रसर करते हैं कि आप ये करो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चलने में आसानी से सफ़र कट जाएगा। बहुत सारे लोग करवाते हैं और ये आसानी से कर भी लेते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि भोले का प्रसाद है और उसकी आंखों पर भी चश्मा चढ़ा हुआ है। प्रसाद में और नशे में वो अंतर नहीं समझ पा रहा है। ये अंतर हमें समझना चाहिए। जो नए लोग जा रहे हैं, जो नए बच्चे हरिद्वार जाते हैं घूमने फिरने के लिए, कांवड़ लाने के लिए, बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं, पर्यटक स्थल है, सब लोग जाते हैं। मैं भी एक बार गया हूँ, कांवड़ लेने नहीं, सिर्फ घूमने के पर्पज़ से मैं एक बार गया हूँ। मैंने वहाँ पे देखा, जहाँ स्नान होता है, जहाँ लोग स्नान करते हैं, वहाँ पे भी मैंने नज़ारा देखा, और उसके जो पीछे की साइड में होता है वो भी नज़ारा देखा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे होनी नहीं चाहिए। वो पर्यटक स्थल है, वहाँ तो इस तरह के काम कभी होने ही नहीं थे, लेकिन वहाँ पे लोगों ने नशे का कारोबार किया हुआ है। बहुत बड़े बड़े स्तर पे नशे का कारोबार, लोग जेब में रख करके घूमते हैं, पूछते रहते हैं कान में कि चाहिए क्या, कुछ चाहिए क्या, इस तरह से लोग पूछते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पहली बार, जैसे मैंने कहा, पहली बार नशा करना वहाँ पे सीखते हैं जा करके। तो मेरे हिसाब से अब ये सावन का टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, और आज इस वीडियो को बनाने का मैंने सोचा, सिर्फ यही मेरे मन में था कि लोगों तक सच्चाई जा सके, लोगों को पता चले सच्चाई का कि वास्तव में वहाँ होता क्या है, या यहाँ से जाने वाले लोग क्या करते हैं। और आप भी बहुत सारे लोगों को ऐसे को जानते होंगे जो आपके आसपास रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, और उनकी ऐसे लोग हैं कि 20 साल 15 साल 25 साल उनको हो गए हरिद्वार जाते जाते, हर साल जाते हैं कंटिन्यू, लेकिन मजाल है कि उनके जीवन में ज़रा भी बदलाव आया हो, ज़रा भी भक्ति भावना वाली कोई चीज़ें आई हो, ज़रा भी सामाजिकता उनके अंदर से छलकती हो, कोई मतलब ही नहीं उनको। ऐसे ही लोग अब जाना शुरू करते हैं, नए लोग जाना शुरू करते हैं, वो नशे पे, वहाँ पे नशा इस्तेमाल करते हैं, नशा करते हैं, उनको चलने में आसानी होती है। उनके जो बड़े लोग हैं जो उनके साथ जाते हैं वो बताते हैं। तो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना, किसी भी ऐसी संस्था के साथ में अपने आप को रिलेट करना जब सही है, जब आप उस पर अमल भी करें, जब आपको लगे कि हाँ, अगर ये यहाँ पे कुछ बताया गया है, सिखाया गया है, तो हम भी उस पर अमल करें, हम भी उस पर चलने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप 4-5 दिन के लिए घर से निकले हरिद्वार के लिए, या तब तक ही भोले हो, तब तक भोले नहीं हो, जब तब तक शिव भक्त नहीं हो आप, उसके बाद भी अपने आप को शिव भक्ति के साथ में ढालना शुरू कीजिए, तब तो पता चलेगा कि हाँ, ये कांवड़ लेने जाता है, हर साल जाता है, इतने साल उसको जाते जाते हो गए, कुछ लगना तो चाहिए उसके अंदर से कि कुछ बदलाव हुआ है। और बदलाव तो ज़रा भी है नहीं, और आप नाटक करते हो कि हम कांवड़ लेके आते हैं, हम जल लेके आते हैं, हम कई सौ किलोमीटर से पैदल आते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पैदल आने का। इससे अच्छा है कि आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। अगर वास्तव में हरिद्वार जाने का मन है या जाते हैं आप, तो आप सच्ची श्रद्धा से जाइए, सच्ची भावना से जाइए, सच्ची भक्ति के साथ जाइए। आपके साथ में वो लोग भी बदनाम होते हैं जो अपनी भावना के साथ जाते हैं, जो अपने आप को बिल्कुल उसको न्यछावर करके जाते हैं, शंकर के सामने, भोले शंकर के सामने अपने आप को समर्पित करके जाते हैं। वो लोग भी कभी कभी आप लोगों के लपेटे में आ जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कहीं पे कोई दंगा हो गया, कहीं पे किसी ने कोई गलती कर दी और वहाँ पे पता चला कि ये कांवड़ियों ने मिलकर के ये उपद्रव कर दिया है, तो आपके साथ साथ, मतलब कांवड़ियों का कोई चेहरा तो है नहीं, तो आपके साथ साथ उन लोगों को भी उसमें गिना जाएगा जो आपके इस काले कारनामे में थे ही नहीं, जिनको पता ही नहीं था हुआ क्या। वो तो अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ हरिद्वार गए और वापस आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में कुछ ये कांड हो गया जो उन लफंगों के करके हुआ, लेकिन पिस वो भी गए उसमें जो अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जाते हैं। तो इसलिए अगर जाना है तो सच्ची श्रद्धा के साथ जाइए, वरना नाटक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, और कभी टाइम मिला या मौका मिला या फिर डिमांड आई तो इस मुद्दे पर और दोबारा से वीडियो बनाएंगे और बेहतर इसके बारे में जानकारी देंगे, जो डीपली जानकारी, अंदर की जो जानकारी है, और क्या क्या होता है, ये लोग और क्या क्या करते हैं वहाँ पर जा कर के, जो लफंगे टाइप वहाँ जाते हैं तो और क्या करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ कि उनके ऊपर वीडियो बनना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए सच्चाई। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए फिर दोबारा से एक बार 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, अगर आप किसी पर्यटक स्थल पर या किसी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो अपने आप को उसके सामने समर्पित करके जाएं। अगर भक्ति भावना के साथ जाते हैं तो भक्ति भावना के साथ ही जाएं, नाटक बिल्कुल ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि नाटक करने के लिए बहुत सारा टाइम है, वहाँ से आने के बाद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे उसको मस्ती मजाक वाला स्थल समझते हैं। वो, उनको भक्ति से, भावना से, प्रेम से कोई मतलब नहीं है, उनको जो करना है वो करना ही है। तो मेरे बहुत सम्मानित साथियों, आपसे इजाज़त चाहूँगा।
अभी इस वीडियो को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत जल्दी दोबारा से मिलता हूँ, और किस मुद्दे पर वीडियो आना चाहिए वो आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा जो मोटिव है, जो मेरा मकसद है, वो यही है कि मैं ज़्यादातर सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाऊं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जहां पे आपको कॉमेडी मिलेगी, फिल्म्स मिलेंगी, इस तरह के नाटक मिलेंगे, और बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे चैनल हैं, बहुत सारे जो इधर उधर के सारे चीज़ें आपको अदर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई कॉमेडी नहीं मिलेगी, कोई बिना मतलब का मसाला नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ सच्चाई के साथ बात होती है, और इस चैनल को वही लोग सब्सक्राइब करें जो सच्चाई के साथ में रहना चाहते हैं, जो सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ, वास्तव में समाज में होने वाली चीज़ों से हम रिलेट करें, हम भी उनको जान पाएँ। धन्यवाद बहुत बहुत, और दोबारा से कह रहा हूँ कि किस मुद्दे पर वीडियो आना चाहिए ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच।